हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में, जो कि चैप्टर 2 हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक कीबोर्ड दिख रहा होगा आपको, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड दिख रहा है। और अगर सपोज हम इसमें, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनकोडिंग स्कीम्स होती क्या है, इनकोडिंग स्कीम्स किस लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनकोडिंग स्कीम्स इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, जैसे हम जैसे पर्टिकुलर ये हम यहाँ पे जैसे सपोज ये कैरेक्टर है या सिंबल्स हैं कोई भी, जैसे इसको प्रेस करा हमने, ए को प्रेस करा, तो ये किस रूप में सेव होता है, ये किस तरह से सेव होता है। तो ये क्या एग्जैक्टली एज इट इज ए के फॉर्म में सेव हो जाता है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर डेसिमल में कन्वर्ट होता है, या तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। हम इसी अपने जो कीबोर्ड पे कीज प्रेस करते हैं उसको कैसे हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में, इनकोडिंग स्कीम्स वाले वीडियो में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ए को प्रेस करा तो ए कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए एफ को प्रेस करा तो एफ कैसे सेव होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है और कुछ नहीं समझता, और वो ए के बारे में नहीं जानता, वो एफ के बारे में नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता। और जैसे हमें देखिए, जैसे हमें अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जैसे हम लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में हमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना होता था। लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर के एकदम पास में हो, जैसे जो मशीन लैंग्वेज है, जो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जो हमारी C++ है, जावा है, पाइथन है, तो इन सबको हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते थे, हम ट्रांसलेटर का यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम जैसे मान लीजिए ये है, तो हमें इसको डेफिनेटली अगर 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है, तो डेफिनेटली 0 और 1 में हमें कन्वर्ट करना पड़ता होगा। तो हम करते कैसे हैं, यही इनकोडिंग स्कीम्स है। इसी इनकोडिंग स्कीम्स का यूज करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। ठीक है, कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ए है हमारा, एक अगर ए की वैल्यू, आज की वैल्यू देखा जाए तो वो 65 होती है। आज की वैल्यू अभी हम आपको आगे बताएंगे। ये एक डेसिमल वैल्यू होती है, एक इसका कोड होता है, ए का ये कोड होता है, वो 65 होता है। उसके बाद उस 65 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द बाइनरी, होल बाइनरी नंबर, पूरा बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर वो ए को नहीं जानता, वो 65 को नहीं जानता, वो सीधे समझता 10000001, तो वो तुरंत इसको जानता है, बस और कुछ नहीं जानता वो, तो वो इसको सेव कर लेता है। अगर जैसे हमें ए लिख के सेव करना हो तो वो ये इसमें सेव हो जाता है। तो मतलब ये सिग्नल भेजता है कि हाँ ये इस चीज़ को सेव कर दो, इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बी है, बी का होता है 66, तो इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे है देवनागरी लिपि में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें हेक्साडेसिमल में, तो 0905। ठीक है, तो इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बट ये जो कोड है, ये किस स्कीम के तहत कोड कन्वर्ट होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, डेफिनेटली होगा, है भी, तो उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, इसीलिए इसका हम इस कोड का यूज करते हैं। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकोडिंग होती क्या है, इनकोडिंग क्या है, जो हमारा टॉपिक का नाम है, इनकोडिंग होती क्या है। इनकोडिंग हमारा यहाँ पे सिंपली द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग आवर डेटा दैट इज ए बी, कुछ भी हो, जो डेटा है उसको कन्वर्ट करते हैं हम इनटू वन फॉर्म टू अनदर।
ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वही है इनकोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोड को लिया गया, एक कोड को लेके हमने सिंपल साइफर में कन्वर्ट कर दिया। साइफर क्या होता है हम आगे देखते हैं अभी। तो मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा, ठीक है, डेटा इनटू इक्विवेलेंट साइफर, यहाँ पे साइफर आ गया। साइफर यूजिंग स्पेशल कोड इज कॉल्ड इनकोडिंग। ठीक है, एक स्पेशल कोड जो 65 था ए का, वो स्पेशल कोड था। स्पेशल कोड का यूज करके हम इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करते हैं। साइफर होता क्या है? साइफर मतलब कोई ऐसा कोडिंग, ऐसा की कोडिंग या की जो भी कह सकते हैं, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों से छुपा सकें। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा जैसे दो लोग कभी कभी आपस में बात करते हैं तो कोड लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि दूसरे लोग उसको भाषा को समझ ना पाए, तो इसलिए वो इसको साइफर बोलते हैं। ठीक है, पहले के पुराने टाइम में अगर जैसे कोई मैसेज सेंड करना होता था, जो राजा लोग होते थे वो अपने मैसेज सेंड करते थे तो वो अपने सैनिकों से कहते थे कि इसको जाके और कोड लैंग्वेज में वो भेजते थे मैसेज, तीसरा नहीं समझ पाता था उसको। ठीक है, वही दो लोग समझते थे। तो साइफर मीन्स समथिंग कन्वर्टेड टू ए कोडेड फॉर्म टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये इनकोडिंग हो गई। इनकोडिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक कोड को लेके हम अपने डेटा को उसके इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इनकोडिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। Is it same for all keyboards irrespective of their make? क्या ये सभी कीबोर्ड के लिए सेम होता है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होने लगा आपके दिमाग में। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कीबोर्ड, ये क्या सारे कीबोर्ड के लिए सेम होता है? यस, आंसर इज यस, इट इज सेम फॉर ऑल कीबोर्ड्स। अगर ये सेम नहीं रहेगा तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इस कंप्यूटर पे कोड लिख रहे हैं और उसको हम दूसरे कंप्यूटर पे किसी को कोड भेजना है या फिर कोई मैसेज भेजना है। जैसे हम यहाँ पे कोई मैसेज लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे ए लिखा, किसी के ए हमारा 65 है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कुछ और है, और किसी और के कंप्यूटर में ए उसका 1000 है, तो मिस्टेक, तो उसके में A1000 है और वो कुछ जो हमारा 65 है वो उसके कंप्यूटर में कुछ और है, तो उसको गलत मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब के लिए सेम होता है। एक स्टैंडर्ड होता है जिसके स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, उसके तहत हम चीज़ों को इनकोड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम्स विच where each letters, numerals, symbols is encoded or assigned a unique code। यहाँ पे यूनिक कोड की बात की गई है, यूनिक कोड में असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिक कोड में क्यों किए जाते हैं? यूनिक कोड में इसीलिए किए जाते हैं कि सबके लिए सेम हो, एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। वो जितने लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, सबका जैसे ए है, A65 है, तो सबके लिए A65 होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा किसी कंप्यूटर में दूसरा हो, किसी कंप्यूटर में दूसरा, ये सब के लिए सेम होता है। तो यही है स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम्स हमेशा यूनिक कोड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम्स होती कितनी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 तरह की इनकोडिंग स्कीम्स पढ़नी है। जैसे कि पहला है आस्की कोड। आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, दूसरा है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। फिर तीसरा है यूनिकोड। देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो था ये स्टार्टिंग में बनाया गया था केवल इंग्लिश कीबोर्ड्स के लिए। ठीक है, बट इंडिया में ये ISCII भी डेवलप किया गया, जो कि सारे नहीं लेकिन मोस्टली मेन इंडियन लैंग्वेजेस को ये की इनकोडिंग कर सकता है। ठीक है, इसमें थी इंडियन लैंग्वेजेस, बट सारी नहीं थी। तो फिर बाद में आया यूनिकोड। यूनिकोड में क्या हुआ? देखिए, ISCII में आस्की कोड भी था और इसके इंडियन लैंग्वेजेस भी थी, इंडियन स्क्रिप्ट्स भी थी। ठीक है, उसके लिए यूज हुआ। यूनिकोड में वर्ल्ड की जितनी लैंग्वेज हैं, जो है सब कुछ है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर 1960s स्टार्टिंग की बात करें या उससे पहले की बात करें तो कंप्यूटर्स जो होते थे, नो वे टू कम्युनिकेट थ्रू कीज और कीबोर्ड्स। ठीक है, जैसे इनके पास कोई कम्युनिकेट करने का तरीका, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे यहाँ पे कोई की प्रेस कर रहा है कोई, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेरे कीबोर्ड में दूसरी वैल्यू है उसकी, किसी की कीबोर्ड में दूसरी वैल्यू है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैसेज समझ ही नहीं पाएगा क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ और है, उसके में ए की वैल्यू कुछ और है, तो वो वहाँ पे चला जाएगा, तो जब वहाँ भेजेंगे तो दूसरा मैसेज शो करेगा, हम ए लिख के भेजेंगे तो कुछ और वहाँ पे जाएगा। ठीक है, और वो कुछ और भेजेगा तो वो हमारे में कुछ और आएगा। तो इसीलिए नो वे टू कम्युनिकेट विथ द कीबोर्ड्स। तो इसीलिए कॉमन स्टैंडर्ड स्कीम बनाई गई जिसको कहते हैं आस्की कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट का होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 7 बिट का होता है। इसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन 7 बिट होती हैं, 7 डिजिट्स होती हैं 0 0 1 के कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या है, 0 0 1 के नहीं, 0 1 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। तो ये 2 बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है। तो अगर 2 बाइनरी डिजिट से अगर 7 बिट का कोड बना रहे हैं तो टोटल कितनी कीज होंगी? Total number of different characters on English keyboard that can be encoded by 7-bit ASCII code is 2 raised to the power 7, that is 128। ठीक है, 2 raised to the power, क्योंकि 2 डिजिट से मिलकर बन रही हैं तो इसलिए 2 raised to the power 7 करा गया, तो 128। इसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स सिंबल्स सारे थे। ASCII कोड इज एबल टू इनकोड द कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक था, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज को ही इनकोड कर सकता था। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज या फिर और इंडियन लैंग्वेजेस को नहीं कर सकता था, और किसी भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ASCII टेबल। तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल ए का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 65, इसका हेक्सा इक्विवेलेंट 41, ऑक्टल में 101। ठीक है, तो ये है बी का 66, सी का 67, इसी तरह ये चलता आएगा यहाँ तक, Z तक 90। फिर उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट्स का भी है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल ए का भी है, स्मॉल बी का है, स्मॉल सी, स्मॉल ओ, स्मॉल पी। देखिए कैपिटल लेटर्स का भी है, स्मॉल लेटर का भी है, नंबर्स का, इवन नंबर्स का भी है। ठीक है, 0 का 48, 1 का 49। तो ये सारे जितने हमारे कीबोर्ड पे जितना कुछ लिखा रहता है सबको ये कन्वर्ट करता है, पहले डेसिमल में, फिर उसके इक्विवेलेंट उस बाइनरी में। डायरेक्ट नहीं होता कि डायरेक्ट 1 को 0001 लिख के खत्म कहानी कर दे, ऐसा नहीं होता। 1 को ये 1 आएगा तो 1 को 49 में कन्वर्ट, वो 49 को लेके 1 की जगह पे 49 को ये लेगा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसका सिस्टम होता है। तो उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होके इनकोड होके वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जितने देखिए जैसे नल है और ये ESC की है। ठीक है, जितने सिंबल्स हैं, जितने डेल जो है, ये डेल की होती है, इसका 127 होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये मैंने www.ascitable.com से उठाया। ठीक है, जैसे अब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे टास्क है, हमने एक पूरा वर्ड टाइप किया टास्क, तो ये कैसे होगा, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। टास्क है TASK, टी का होता है 84 ASCII वैल्यू, ए का 65, एस का 83, के का 75। अब इसको बाइनरी में, इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 बिट के ही हैं, 3 4 5 6 7, ये 7 बिट के हैं। ठीक है, ये 7 बिट के हैं। ये 7 बिट के हैं, जैसे ये 83 के इक्विवेलेंट 75। ठीक है, टास्क CS एक्सप्लेन हमारे चैनल का नाम है, हमने इसको भी एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप पिछले एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले टास्क था पूरा, फिर उसको एक कोड, एक यूनिक कोड में डाला गया। वो इसका यूनिक कोड डेसिमल में है,
और उसके बाद फिर हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये कंप्यूटर में इसके बाद सेव हो जाएगा। इस तरह से काम होता है। सी एस एक्सप्लेन को देख लीजिए, सी एस पी सी कैपिटल सी का होता है यहाँ पे 67, एस का 83, एक्स का 88, स्मॉल पी का 112 और स्मॉल एल का 108, ए का स्मॉल ए दैट इज 97, आई का 105, एन का हमारा 110। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट सब बाइनरी जो 7 बिट के बाइनरी कोड है इसमें इनकोडिंग कर दी गई इसकी। तो इस तरह से इनकोडिंग है। सी एस एक्सप्लेन लिखेंगे तो ये इतनी डिजिट में ये सेव होगा। ठीक है, सबको मिला के सेव होगा। तो इस तरह से हमारी चीज़ें, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, कुछ भी मैसेज लिखते हैं, तो वो इस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। तो मिड 1980s में यहाँ पे ISCII वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। ये इंडिया में बनाया गया था 1980s में फॉर इंडियन लैंग्वेज, इंडियन भाषाओं, भारतीय भाषाओं के लिए ये बनाया गया था। ये देखिए ASCII कोड जो था वो 7 बिट का था, ये 8 बिट का होता है, 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज। अब अगर 2 डिजिट को लेके बनाया गया तो ये 2⁸8, मतलब दैट मीन्स 256 इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जिसमें 128 ASCII वैल्यूज को लिया इसने, और उसके बाद रेस्ट 128 फॉर इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट्स के लिए। एडिशनल कोड्स हैव बीन असाइंड इन द अपर रीजन 160 से 255 फॉर अक्षराज। जैसे हिंदी में अक्षर कहते हैं ना, वैसे ही अक्षराज के लिए वो 160 से 255 तक ये फिक्स कर दिया गया कि इसमें इतने में अक्षर रहेंगे, बाकी सारे सिंबल्स। ठीक है, और 128 में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो जो ASCII वाले सारे थे वो सारे। तो यूनिकोड की बात कर लेते हैं। यूनिकोड में इट एम्स टू कवर ऑल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स यूज्ड बाय ह्यूमैनिटी। इसमें सब कुछ कवर कर लिया, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे कवर कर लिया इसने। प्रोवाइड्स ए यूनिक कोड पॉइंट फॉर यूनिक कैरेक्टर रिगार्डलेस द प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है। प्रोग्राम और लैंग्वेज, किसी भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम या लैंग्वेज का बंधन नहीं है इसे। ठीक है, ये पूरा, ये हर जगह यूनिक कोड एक प्रोवाइड करता है, ये कोड पॉइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबके लिए। दिस कोड पॉइंट इज रिटेन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट प्रेसिडेड बाय द प्रीफिक्स U+। इसमें U+ ऐड होता है स्टार्टिंग में। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल द कोड पॉइंट फॉर द लेटर A। ठीक है, तो ये होगा U+0041। अभी हमने पीछे जब हमने टेबल देखा था उसमें A का 65 था, 65 और उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू था 41। तो ये हेक्साडेसिमल में रहता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू 41, तो वही है सेम। ऐसा अब आप ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे आपने 65 बताया था, यहाँ पे 41 हो गया। 41 उसका इक्विवेलेंट अगर आप 65 को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, दैट विल बी 41, तो वही है। और U+ लगाया है ताकि ये यूनिकोड है। ठीक है, U+ इसका प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगाया गया है। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इनकोडिंग्स, देखिए UTF-8 है 8 बिट का, UTF-16 16 बिट का और 32 बिट का। देखिए 8 का जो है वो 2⁸8, फिर 256, 2⁻16 जो कि होगा 65,536, और 2⁻32 का ये ढेर सारे आ जाएंगे। तो 2⁻32 आजकल यूज हो रहा है, इसीलिए सारी लैंग्वेजेस को कवर कर ले रहा है। और एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस बनती हैं तो उनको भी कवर कर लेगा ये। इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, अब इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स कितनी लैंग्वेज आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबको कवर कर ले रहा है। तो इट इज़ द सुपर सेट ऑफ ASCII, एंड इसने ASCII वैल्यूज़ को भी ले लिया, एंड द वैल्यूज़ 0 to 120, वहाँ 128 नहीं, यहाँ 127 होना चाहिए। 0 से 127 तक रहता है। ठीक है, 0 से N-1 तक रहता है। जैसे किसी की रेंज है 256, तो ये 0 से 255 तक रहेगा, ये 0 से 255 तक, 0 से N-1 तक। ठीक है, और यहाँ पे ASCII वैल्यूज़ को लिया गया 0 से 127 तक। 127 कौन सा था, अभी आपने पिछला फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, तो वहाँ पे 127 डेल की का था। ठीक है,
तो ये है। और यूनिकोड इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये हर जगह, आजकल ये हर जगह यूज हो रहा है। और 32 वाला यूज हो रहा है, UTF-32। ओके, तो ये हमारा इनकोडिंग का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें